जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सावन मास महात्म का 12वां दिन हम सुनेंगे सावन शुक्ल त्रयोदशी एवं चतुर्दशी व्रत की कथा। भगवान शंकर ने कहा, हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें सावन शुक्ल त्रयोदशी चतुर्दशी तिथि के कार्यों के संबंध में बताऊंगा। सावन शुक्ल त्रयोदशी के दिन कामदेव की षोडश विधि से पूजा की जाती है। अशोक, मालती, मदन, कुसुम, बकुल और अन्य मादक पुष्प तथा लाल चावल, पीले चंदन, सुगंधित द्रव्य, पौष्टिक जन्य द्रव्य, दूसरे वीर्यवर्धक द्रव्यों को नैवेद्य समर्पण करके मुख रोचक पान देना चाहिए। उस पान में चिकनी सुपारी, कत्था, चुन्ना, जावित्री, जायफल का चूर्ण, लौंग, इलायची, नारियल के बारीक टुकड़े, केसर और कपूर डालने चाहिए। ऊपर से चांदी का वृक लगाने चाहिए। ऐसे पान को संबरासुर के स्त्रू की प्रीति के लिए देना चाहिए। मोमबत्तियों से आरती करके पुष्पांजलि देनी चाहिए। कामदेव के नामों का उच्चारण कर प्रार्थना करनी चाहिए। आप बसंत ऋतु के निमित्त मात्र है। आपके मनोरंजन के लिए इंद्र दिन रात तैयार रहते हैं, क्योंकि तपस्वियों से अपने स्थान से च्युत होने के डर से इंद्र आपसे डरा करते हैं। आपको छोड़कर सुदृढ़ मन से भला दूसरा कौन विरोध कर सकता है। आप भगवान श्री कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध, सूरप्रभु, मल्याचल, संबुद्ध, चंदन तथा अगरु से सुवित है। संसार को विजय करने में दक्षिण दिशा के माल्य वायु आपकी सहायिका है। हे काम मदन, इस संसार में विरले ही जितेंद्रिय मिलेंगे जिन्हें मैं वसीभूत न्याय किया हो। हे कामदेव, आप इस पूजा से प्रसन्न हो। सावन शुक्ल त्रयोदशी के दिन कामदेव को अर्चित हो जाने से प्रवृत्ति मार्ग लंपट जीव को आप अत्यधिक वीर्य तथा पुष्टि देते हैं। निवृत्ति मार्ग में लगे हुए निरंतर जीव के काम रूपी विकार को हल लेते हैं। हे तात, तुमसे मैं त्रयोदशी के कार्य कहता हूँ। सुनो, मैंने जो तुमको अष्टमी के दिन का पवित्र आरोपण बताया है, यदि मनुष्य उसे उस दिन न कर पाए तो प्रभु सदाशिव के प्रीत्यर्थ चतुर्दशी के दिन कर लेना चाहिए। देवी तथा विष्णु समान हो पवित्र का निर्माण करना चाहिए। केवल प्रार्थना तथा नाम भेद की कल्पना करनी चाहिए। विकल्प से यहाँ जो विशिष्ट बात है उसे मैं अब तुम्हें बता रहा हूँ। 11, 38 या 50 तार के बराबर की ग्रंथियों वाला तुल्य मध्य भाग वाला पवित्रा बनाना चाहिए। पवित्रा 12 अंगुल 8 अंगुल का होना चाहिए। शेष विधि से पहले के समान ही हो। फल आदि पहले की तरह ही हो। अंत में मनुष्य कैलाश को जाता है। पूर्णमासी के व्रत की कथा। सनत कुमार ने भगवान शंकर से पूछा, हे प्रभु, आप मुझे पूर्णमासी के विधि बताने की कृपा करें। भगवान शिव जी बोले, हे तात, सावन शुक्ल पूर्णिमा को वेदोक्त सृजन उपाक्रम होता है या फिर पौष मास की पूर्णिमा को वह उपक्रम किया जाता है। उस सृजन पौष माह या माघ मास की प्रतिपदा तिथि या रोहिणी नक्षत्र बताया गया है। दूसरा समय अपनी अपनी शाखा के अनुसार उत्सर्जन कर उपक्रम दोनों एक ही समय करने उत्तम कहे गए हैं। इसलिए सावन मास पूर्णिमा के दिन उत्सर्जन उचित है तथा बहुत शाखार्थी उपाक्रम में सावन नक्षत्र उचित है। अतः चतुर्दशी, पूर्णमासी या प्रतिपदा तिथि के दिनों में जिस दिन श्रवण नक्षत्र हो उसी दिन ऋग्वेदियों का उपाक्रम होता है। यजुर्वेदियों का उपाक्रम पूर्णिमा में, सामवेदियों का उपाक्रम हस्त नक्षत्र में होता है। उपाक्रम गुरु और शुक्रास्त नक्षत्र में हो सकता है। गुरु तथा शुक्रास्त नक्षत्र में पहले उपाक्रम का शुभारंभ न करे, ये शास्त्रों का कथन है। ग्रहणों तथा संक्रांति आदि योग या दुष्ट समय आ जाने पर उपाक्रम दूसरे काल में करे। हस्तयुक्त पंचमी या भाद्रपद पूर्णिमा के दिन अपने अपने ग्रह सूत्र के अनुसार उत्सर्जन करना उपाक्रम करे। मल मास में शुद्ध पक्ष में उत्सर्जन उपाक्रम करना चाहिए। ये दोनों उत्सर्जन उपाक्रम नित्य है। इनको प्रतिवर्ष नियम से करना पड़ता है। उपाक्रम की समाप्ति पर द्विजातियों के समक्ष उसी सभा में श्रेष्ठ सभा दीप समर्पण करना चाहिए। उसे आचार्य का अन्य ब्राह्मणों को दे देना चाहिए। प्रथम सोने, चांदी या तांबे के पात्र में 1 किग्रा गेहूं रखकर उसके ऊपर आटे का बनाकर दिया रखना चाहिए। उसमें घी या तेल भरकर 3 बत्तियां जलानी चाहिए। पान सहित ब्राह्मणों को देकर दक्षिणा देनी चाहिए। ब्राह्मण का पूजन करके ये मंत्र बोले, ये श्रेष्ठ सभा दीप दक्षिणा तथा पान सहित देव देवारे हेतु भेंट कर रहा हूँ। मेरे सभी मनोरथ पूर्ण हो तथा पुत्र पुत्रादि का भविष्य उज्जवल हो, यश की वृद्धि हो। इस प्रकार 5 वर्ष पश्चात उद्यापन करना न भूले। ब्राह्मण को यथाशक्ति दक्षिणा देकर विदा करनी चाहिए। उसी रात को सामने कर्म करना चाहिए। उसी के समीप
सर्प बलि देनी चाहिए। ये दोनों कार्य अपने अपने ग्रह सूत्रों को देखकर करने चाहिए। इस तिथि में भगवान हयवीर्य का अवतार हुआ था। उसी दिन हयवीर्य जयंती महोत्सव मनाया जाता है। सावन मास पूर्णिमा को श्रवण नक्षत्र में भगवान हयवीर्य का जन्म हुआ था। उसी समय संपूर्ण पापनाशक सामवेद गाया गया था। इसलिए इस दिन सामवेद को सुनना चाहिए, उसकी पूजा करनी चाहिए। वहाँ अपने बंधु बांधवों मित्रों के साथ भोजन करना चाहिए। मनोविनोद के खेल खेलने चाहिए। हयवीर्य की पूजा करनी चाहिए। शुरू में प्रणव भोजन करना चाहिए। उसके बाद भगवते था धर्माय कहकर चतुर्मेय आत्मविशोधन शब्द की योजना करनी चाहिए। अंत में नमः शब्द का उच्चारण करना चाहिए। जय श्री शंकर भगवान की जय हो।